वेलकम टू पनेशिया। आज हम डिस्कस करेंगे सेकेंड वीक ऑफ जनवरी के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। देखते हैं पहले कौन से मेजर टॉपिक्स दिस वीक थे। फर्स्ट वन इज इंडियाज फर्स्ट केबल स्टेड रेल ब्रिज। सेकेंड, इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन हब कहाँ पे बनाया गया हम ये देखेंगे। देन संत नरहरि तीर्थ जी की मूर्ति मिली है, किस लोकेशन पे मिली है, इनकी आइडियोलॉजी क्या थी, ये सब आज डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, भारत पोल पोर्टल बनाया गया इंडियन गवर्नमेंट द्वारा। देन द इम्पॉर्टेंट डेज ऑफ दिस वीक, इसके अलावा जो भी रिपोर्ट्स गवर्नमेंट द्वारा दिस वीक इंपॉर्टेंट थी वो कवर करेंगे। इसके अलावा स्टेट्स इन न्यूज़, डिफरेंट स्टेट्स एंड कंट्रीज, वर्ल्ड लेवल पे जो कंट्रीज न्यूज़ में थी उसको कवर करेंगे। करते हैं स्टार्ट। दैट इज फर्स्ट, इंडियाज फर्स्ट केबल स्टेड रेल ब्रिज। फॉर दिस यू शुड बी रिमेंबरिंग कि ये इंडिया का पहला केबल स्टेड ब्रिज नहीं है। एक होता है केबल स्टेड ब्रिज और एक होता है केबल स्टेड रेल ब्रिज। इंडिया का जो पहला केबल से बना हुआ ब्रिज था वो बना है सिक्किम में। अभी फिलहाल में इंडियन गवर्नमेंट द्वारा इंडिया का पहला केबल से बना हुआ रेलवे ब्रिज बना है कहाँ, जम्मू एंड कश्मीर में। तो इट शुड बी क्लियर इन योर माइंड कि ये रेल ब्रिज जो बना है वो पहली बार केबल से बना है। नाउ द क्वेश्चन इज कि केबल से बना हुआ ब्रिज है, नॉर्मल चीज़ है, क्या इसमें क्या खासियत है? खासियत ये बात की है, नॉर्मली जो भी हमारे सड़कों पे हम पुल देखते हैं वो पुल कैसे बने होते हैं, रोड ब्लॉक से, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे सब कुछ सपोर्ट करता है। वहीं अगर चीज़ हमने हिमालयन एरिया में कोई पुल बनाना होता है उसके लिए टोपोग्राफी या जोग्राफिकल लोकेशंस ऐसी नहीं होती कि वहाँ पे नॉर्मल स्ट्रक्चर में पुल बना सकते हैं। उसके लिए अथॉरिटीज़ को चाहिए होता है प्रॉपर सपोर्ट सिस्टम। केबल जो कि आप देख सकते हैं, केबल एक वायर्स का स्ट्रक्चर को किसी टावर से ज्वाइन कर दिया जाता है, देन उसका सपोर्ट सिस्टम मिलता है और किसी आउटसाइडर सपोर्ट सिस्टम के बिना इनको खड़ा किया जाता है। इंडिया में ये पहली बार रेलवे ब्रिज बना है। नाम क्या है इसका? अंजी खाद रेलवे ब्रिज। नाउ अदर थिंग जो इम्पोर्टेंट आपके लिए कि अंजी खाद जो रेल ब्रिज बना है पहली बार केबल से बना है वो कौन सी रिवर पे लोकेटेड है? इट इज़ लोकेटेड ऑन रिवर अंजी। नॉर्मली हम सुनते हैं गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस रिवर सिस्टम, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है अंजी रिवर जो छोटी सी रिवर है वो किस बड़ी रिवर की ट्रिब्यूटरी है? इट इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर चेनाब। चेनाब जो कि इंडस रिवर सिस्टम का पार्ट है। तो इस करंट अफेयर से हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया जो ये रिवर ब्रिज बना है अंजी खाद ब्रिज, कौन सी रिवर पे बना? अंजी रिवर पे, जो किसकी ट्रिब्यूटरी है? चेनाब रिवर की ट्रिब्यूटरी है। नेक्स्ट, कौन से स्टेट में बना है? J&K। उसके पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट क्या है? इट इज़ लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ रियासी डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, नॉर्मली जब भी हम कोई पुल बनाते हैं दो लोकेशंस को ज्वाइन करने के लिए बनाते हैं। ये कौन सी दो लोकेशंस को ज्वाइन करेगा? एक तो हो गया रियासी डिस्ट्रिक्ट, दूसरा क्या है? दूसरा इस कटरा डिस्ट्रिक्ट। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि जो अभी फर्स्ट केबल स्टेड रेल ब्रिज बना है कौन सी दो लोकेशन को ज्वाइन कर रहा है, यू कैन आंसर इट। किस पार्ट का ये प्रोजेक्ट रहा? USBRL। इट मीन्स उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक प्रोजेक्ट। इंडियन गवर्नमेंट द्वारा ये प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है जिसके अंतर्गत हम नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया को बाकी पार्ट से कनेक्ट करेंगे। उसी के चलते ये इंडिया का फर्स्ट केबल स्टेड रेल ब्रिज बनाया गया है। नेक्स्ट, इसकी लेंथ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू में पूछी जाती है, विच इज 725 मीटर लेंथ है इस रेलवे ब्रिज की। नेक्स्ट, 3 मीटर के दोनों साइड पे इसके सर्विस रोड बनाए गए। सर्विस रोड बनाने का मकसद क्या होता है? अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए तो एस्केप रूट वो सर्विस रोड हमें हेल्प करती हैं। कोई डिजास्टर हो गया या एक्सीडेंट हो गया रेलवे से रिलेटेड तो वो एस्केप रूट से हम बाहर निकल सकते हैं। नेक्स्ट, इसकी स्पीड कितनी परमिटेड है? 100 किलोमीटर पर आवर। बनाया किसने है? कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी। चलते हैं नेक्स्ट, इट इज़ इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन हब। यहाँ भी आपको ध्यान देना चाहिए कि ये इंडिया का पहला हाइड्रोजन हब बना है, कोई इंडिया का पहला हाइड्रोजन प्लांट नहीं बना। फर्स्ट थिंग इज क्लियर, ये हब बना है। हब और प्लांट में डिफरेंस क्या है? प्लांट इज सिंपली कि जहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन की प्रोडक्शन होगी उसको बोलेंगे हाँ ये ग्रीन हाइड्रोजन का प्लांट है। अदर साइड ग्रीन हाइड्रोजन हब, इसका मतलब होएगा कि यहाँ ग्रीन हाइड्रोजन की प्रोडक्शन के साथ साथ उसकी स्टोरेज करना, इससे रिलेटेड जो अदर स्टेक होल्डर्स हैं उनकी प्रोटेक्शन, उनकी प्रिजर्वेशन का काम भी उस हब में किया जाता है। तो अभी फिलहाल ही में आंध्र प्रदेश स्टेट में इंडिया का फर्स्ट हाइड्रोजन हब लोकेट किया गया है, इनॉग्रेट किया गया बाय द इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। पर्टिकुलर लोकेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, MCQs में नॉर्मली ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट, सिमिलरली अनाकापल्ली डिस्ट्रिक्ट इज इंपॉर्टेंट, कहाँ है ये? दोनों आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, इट इज़ अ पार्ट ऑफ नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। इंडियन गवर्नमेंट द्वारा 2008 में नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज लाया गया था जिसके विद इन
इंडियन गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए हम क्लाइमेट रिलेटेड कुछ मिशंस लॉन्च करेंगे। उस 8 मिशन में से एक मिशन का नाम है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। उसी मिशन के अंदर अभी फिलहाल में ग्रीन हाइड्रोजन का हब लगाया गया आंध्र प्रदेश में। ग्रीन हाइड्रोजन की प्रोडक्शन कैसे होती है? इट इज विद द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या? नॉर्मली जब भी आपको कभी टर्म आए ग्रीन हाइड्रोजन, आपके दिमाग में आनी चाहिए चीज इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके पानी को 2 हिस्सों में बांटना। कौन से 2 हिस्से? एक हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन। अभी ऐसी प्रोडक्शन करने से कोई पोल्यूशन इफेक्ट तो नहीं निकल रहा, कोई हमारे यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड मोनोऑक्साइड कुछ इमिट तो नहीं हो रही। क्या इमिट होता है? सिंपली वाटर वेपर्स। वाटर वेपर्स हवा में चले जाते हैं, किसी प्राणी को किसी जाति को कोई नुकसान नहीं होता। तो इसलिए ग्रीन हाइड्रोजन सेफर ऑप्शन है कि इससे क्लाइमेट को कोई नुकसान नहीं होता। उसी ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के लिए, स्टोर करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने आंध्र प्रदेश में इसका एक हब इनॉग्रेट किया है। नेक्स्ट, इसी प्रोजेक्ट में बनाने का काम किसका था? आंध्र प्रदेश और एनटीपीसी। एनटीपीसी इज नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। बनाने की लागत कितनी आई थी? अप्रोक्सीमेटली ₹190,000 करोड़। नेक्स्ट, इन्होंने टारगेट कितना रखा है? 1500 टन्स पर डे एंड 7500 टन्स पर डे। ये दोनों डिफरेंट अमाउंट्स क्या है? 1500 टन्स पर डे इज फॉर द हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन की प्रोडक्शन का टारगेट दिन का इन्होंने इतना रखा है। सिमिलरली 7500 इज फॉर डेरिवेटिव्स, जैसे कि ग्रीन मेथनॉल हो गया, ग्रीन यूरिया हो गया, इसकी प्रोडक्शन भी इसी हब में की जाएगी। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। दैट इज रिलेटेड टू डिस्कवरी ऑफ आइडल। नरहरि तीर्थ जी की मूर्ति मिली है। कहाँ मिली है? आंध्र प्रदेश के मंदिर सिमाचलम मंदिर। ये पर्सनालिटी इज रिलेटेड टू 13th सेंचुरी ऑफ इंडिया। किसके शिष्य थे ये? माधवाचार्य जी के। माधवाचार्य वी ऑल नो फाउंडर ऑफ डुअलिज्म फिलोसफी। डुअलिज्म फिलोसफी को बोला जाता है द्वैत फिलोसफी। द्वैत फिलोसफी का मतलब होता है जो लोग इसको मानते हैं, इस फिलोसफी को मानते हैं, उनका कहना ये है कि भगवान और मनुष्य 2 अलग अलग प्राणी हैं। इसका अर्थात कि भगवान ने मनुष्य को बनाकर धरती पे भेज दिया, अभी ये जो कार्य करता है भगवान का उससे कोई लेना देना नहीं है। ऑन दी अदर साइड एक थ्योरी होती है अद्वैत फिलोसफी। अद्वैत फिलोसफी के बिलीवर्स कहते हैं कि भगवान और मनुष्य दोनों सेम है, भगवान ही आगे अवतार लेके धरती पे जन्म लेता है। नरहरि तीर्थ जी किस आइडियोलॉजी से रिलेटेड है? ही इज रिलेटेड टू द्वैत फिलोसफी। नेक्स्ट, इनकी जो मूर्ति हमें मिली है किसने खोज की है? बाय द टॉर्च डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। फॉर दिस टॉर्च की फुल फॉर्म इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इट इज? टीम ऑफ रिसर्च ऑन कल्चर एंड हेरिटेज, TORCH। नरहरि तीर्थ जी द्वारा 15 बुक्स लिखी गई थी, उनमें से 2 बुक्स आर डिसाइफर्ड एट प्रेजेंट। कौन सी 2 बुक्स हैं? गीता भाष्य एंड भाव प्रकाशिका। क्लियर? नेक्स्ट इज भारत पोल पोर्टल बनाया गया इंडियन गवर्नमेंट द्वारा। किसने इसको डेवलप किया और किसने इसको लॉन्च किया? बोथ बॉडीज आर इंपॉर्टेंट। इट इज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड इट इज डेवलप्ड बाय CBI। CBI की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल बैंक ऑफ इन्वेस्टिगेशन। CBI किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? इट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल, पेंशन एंड ग्रीवेंसेस। इट इज एन इंपॉर्टेंट फैक्ट कि CBI हम नॉर्मल सोचते कि जो सबसे मेजर मिनिस्ट्री है MH उसके अंडर आती होगी, बट नो, CBI इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल, पेंशन एंड ग्रीवेंसेस। नेक्स्ट, इस पोर्टल में 5 मॉड्यूल्स बनाए गए हैं। नॉर्मली जब भी कोई क्रिमिनल एक टेरिटरी में क्राइम करके दूसरी टेरिटरी में भाग जाता है, तो अगर एक कंट्री के पुलिस ऑर्गेनाइजेशन ने उसको पकड़ना है तो दूसरी कंट्री में उसको काफ़ी फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती हैं, परमिशंस लेनी पड़ती है कि हम आपकी टेरिटरी में आके इस क्रिमिनल को पकड़ना चाहते हैं, या आप इस क्रिमिनल को हमारी टेरिटरी में डिपोर्ट बैक कर सकते हो कि नहीं। इसके लिए बहुत फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। इस फॉर्मेलिटीज़ को कम करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन चलती है जिसका नाम है इंटरपोल, विच मीन्स इंटरनेशनल पुलिस। इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट इंडिया भी है। इंडिया में इंटरपोल के हेड हैं CBI। इंटरपोल द्वारा जो भी डिफरेंट कंट्रीज में कोई क्रिमिनल भाग कर आता है उनको एक पोर्टल पे लोकेट करने का काम भारत पोल पोर्टल इंडिया करेगा। इस भारत पोल पोर्टल जो इंडिया द्वारा बनाया गया है, इसके 5 मॉड्यूल्स हैं। क्या क्या मॉड्यूल्स हैं? फर्स्ट वन इज कनेक्ट। कनेक्ट मीन्स अगर कोई क्रिमिनल यहाँ से बाकी दूसरी कंट्री में गया तो इन्फॉर्मेशन हम इस पोर्टल पे कनेक्ट करेंगे। नेक्स्ट, इंटरपोल द्वारा डिफरेंट काइंड्स ऑफ नोटिस इशू किए जाते हैं, जैसे कि रेड नोटिस, रेफरेंसेस, ब्रॉडकास्ट एंड रिसोर्सेज। ये 5 मॉड्यूल्स के नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस पोर्टल पे 19 टाइप का डाटाबेस रखा जाएगा और कितनी कंट्रीज की इंफॉर्मेशन लोकेट होगी? 195 कंट्रीज। अगर इस पोर्टल पर 195 कंट्रीज की इंफॉर्मेशन रखी जाएगी तो इंटरपोल जो एक ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल लेवल पे है उसके मेंबर्स कंट्रीज कितनी होंगी? इट इज अराउंड 195, तो ये वाली होगी प्लस इंडिया, तो टोटल मेंबर्स ऑफ इंटरपोल वुड बी 196।
जब इस पोर्टल को लॉन्च किया जाता है दिल्ली में, तभी उसी दौरान प्रेसिडेंट पुलिस मॉडल फॉर डिस्टिंग्विश सर्विसेज भी दिया जाता है। ये प्राइज दिए जाते हैं, किसको दिया जाता है? सीबीआई ऑफिसर्स को। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे प्राइज का नाम प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल है, बट ये दिया किसको जाता है? सीबीआई ऑफिसर्स को दिया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट डेज ऑफ दीज वीक। फर्स्ट वन इज नेशनल बर्थ डे 2025। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या होती है? कभी भी कोई डेज न्यूज में चले, एक तो उसकी डेट इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट उससे रिलेटेड कोई थीम, और थर्ड अगर किसी पर्सनैलिटी से वो रिलेटेड है। नेशनल बर्थ डे सेलिब्रेटेड ऑन 5 जनवरी, जिसका थीम था प्रोटेक्टिंग आवर वर्ल्ड एंड प्रोटेक्टिंग आवर फ्यूचर। नेक्स्ट प्रवासी भारतीय दिवस, ये मनाया जाता है 9 जनवरी का। इसका थीम क्या था? डायस्पोरास कॉन्ट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत। किस पर्सनालिटी से ये रिलेटेड है? इट इज रिलेटेड टू महात्मा गांधी। 9 जनवरी को महात्मा गांधी इंडिया में विजिट करते हैं, उसी डे को डिक्लेयर कर दिया गया है प्रवासी भारतीय दिवस। इसी पर्व के दौरान भुवनेश्वर उड़ीसा में एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसके चीफ गेस्ट बुलाया जाता है ट्रिनिडाड एंड टोबैको। ट्रिनिडाड एंड टोबैको के प्रेसिडेंट को एज ए चीफ गेस्ट यहाँ पे बुलाया जाता है। ट्रिनिडाड एंड टोबैको वाज अर्लियर ऑल्सो इन न्यूज़, बिकॉज ऑफ विच रीजन इट वाज इन न्यूज़? क्योंकि यहाँ इस देश में इमरजेंसी लगती है। वी हैव कवर्ड दिस इन अर्लियर लेक्चर ऑल्सो। नेक्स्ट, प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड, इट वॉज ऑल्सो गिवन ऑन दिस सेम डे। किसको दिया जाता है? NRIs और PIO। NRI means non resident Indians and PIO means persons of Indian origin। इस बार 27 ऐसे पर्सन्स को ये अवार्ड दिया गया है, गिवन बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज रिपोर्ट्स इन न्यूज़। फर्स्ट वन इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स ग्लोबल इकोनॉमिक बैरोमीटर। इस रिपोर्ट जो कि 2025 में दी गई है, इनका डाटा कौन सा होता है? 2024 वाला। इस रिपोर्ट के कंक्लूजन में ये दिखाया गया कि एट प्रेजेंट वर्ल्ड में जियोपॉलिटिकल कंडीशंस बहुत ज़्यादा खराब हो गए हैं, जिसकी वजह से कंट्रीज बिटवीन कंट्रीज कोऑपरेशन लेवल गिरता जा रहा है। इट इज़ ऑन डिक्लाइनिंग ट्रेंड। सिंपली आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? एक तो ये कि इस रिपोर्ट को देता कौन है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इसका कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन नेगेटिव साइड आया कि ग्लोबल अरीना में कंट्रीज एक दूसरे से कोऑपरेट नहीं कर रही, कि जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ रही है, यूक्रेन रशिया वॉर हो रही है, अफगानिस्तान पाकिस्तान के टेंशंस क्रिएट हो रही है, इस वजह से ग्लोबल कोऑपरेशन लेवल इज ऑन डिक्लाइनिंग ट्रेंड। नेक्स्ट इज लैंडस्लाइड डैम स्टडीज इन उत्तराखंड, इंडिया पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। इट इज़ अ रिपोर्ट, पूरा नाम ही रिपोर्ट का, इट इज़ गिवन बाय स्प्रिंजर। इनके द्वारा जो भी रिपोर्ट का रिजल्ट निकला है, इट इज सेड दैट कि एट प्रेजेंट इंडिया की मोस्ट वल्नरेबल रिवर कौन सी है? अलकनंदा। अलकनंदा यू नो, अलकनंदा प्लस भागीरथी मिलकर दोनों बनाती हैं गंगा, जहाँ पर आजकल क्या हो रहा है? कुंभ मेला। अलकनंदा और भागीरथी दोनों किस प्लेस पे मिलती हैं? एट द लोकेशन ऑफ देवप्रयाग। इस लोकेशन पे मिलके ही ये गंगा बनाती हैं। और इस रिपोर्ट के द्वारा ये दिखाया गया है कि अलकनंदा एट प्रेजेंट इंडिया की सबसे वल्नरेबल रिवर है, कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा नुकसान होने का, इसकी वजह से लैंडस्लाइड होने का सबसे ज़्यादा खतरा बढ़ रहा है। नेक्स्ट इज 400 मिलियन ड्रीम्स बाय EACPM। फर्स्टली आपके लिए रिपोर्ट का नाम इंपॉर्टेंट है, बट इट इज़ 400 मिलियन ड्रीम। किसके द्वारा दी जाती है? EACPM। इट मीन्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ऑफ प्राइम मिनिस्टर। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को किसी भी इकोनॉमिक लेवल में एडवाइस देने के लिए काउंसिल का काम होता है, उनके द्वारा ही ये रिपोर्ट दी गई है। इस रिपोर्ट के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि किससे रिलेटेड है? इट इज़ रिलेटेड टू माइग्रेशन। और इस रिपोर्ट जो कि 2025 में लॉन्च की है, इसका रिजल्ट क्या निकल के आया है? दे आर सेइंग कि रूरल टू अर्बन माइग्रेशन इज ऑन डिक्लाइनिंग ट्रेंड। फॉर एग्जाम्पल, कि लोग अपने रूरल एरिया, अपने गाँव को छोड़कर आजकल शहरों में आने का ट्रेंड कम होता जा रहा है। दे आर नॉट एक्सेप्टिंग कि हम अपने घर छोड़कर शहरों में जाएं। इट कुड बी पॉजिटिव। पॉजिटिव कैसे? कि अगर मान लो रूरल एरिया के लोग अपना गांव छोड़ के बाहर नहीं जा रहे, तो गवर्नमेंट आर फोर्स्ड कि उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जो भी सर्विसेज देनी है, जो भी स्कीम्स लॉन्च करनी है, सब वहाँ पे लॉन्च करनी पड़ेगी। रूरल सेक्टर वालों को देने पड़ेगा कि वहाँ की इंक्लूसिव ग्रोथ हो पाएगी। नेक्स्ट, ये नेगेटिव किस वे में है? अगर कोई रूरल एरिया से उठ के अर्बन एरिया में नहीं आना चाहेगा, तो अर्बन एरिया में जो इंडस्ट्रीज चल रही हैं, उनके लिए वर्क फोर्स, लेबर फोर्स, इकोनॉमिक लेबर फोर्स का टेंशन बढ़ जाएगा। तो इस रिपोर्ट का जो भी रिजल्ट निकला है, इसके 2 डायमेंशंस में, एक पॉजिटिव भी हो सकता है एंड नेगेटिव भी हो सकता है। नेक्स्ट इट इज क्लाइमेट ट्रेंड्स एंड रिस्पायरर लिविंग साइंसेज। इट इज रिलेटेड टू AQI। AQI मीन्स एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स का मेजर रिलेशन इज विद द एनवायरनमेंट में जो भी पोल्यूशन बढ़ रहा है, वो किस पोल्यूटेंट की वजह से हो रहा है। CPCB एक ऑर्गेनाइजेशन है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, गवर्नमेंट की एक स्टैचुटरी बॉडी है, जिसका काम है EQI के पैरामीटर्स को कैलकुलेट करना। और नाउ इस रिपोर्ट में बताया गया कि जो PM 2.5 पार्टिकुलेट मैटर 2.5 वन ऑफ दी पोल्यूटेंट है AQI कैलकुलेट करने के लिए, वो कुछ स्टेट्स ऑफ इंडिया में बढ़ता जा रहा है एंड कुछ स्टेट्स ऑफ इंडिया में इज ऑन डिक्लाइनिंग ट्रेंड।
आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो ये रिपोर्ट का नाम इंपॉर्टेंट है, किसने के द्वारा दी जाती है, इट इज गिवन बाय रिस्पायरल लिविंग साइंसेज। नेक्स्ट इसका कंक्लूजन क्या निकल के आया, इनके द्वारा बताया गया है कि एट प्रेजेंट वाराणसी, मुरादाबाद एंड कालबुर्गी, ये तीनों लोकेशंस में PM 2.5 इज ऑन डिक्लाइनिंग ट्रेंड, कि सबसे ज्यादा इन लोकेशंस में कम हो रहा है। अच्छी बात है ये तो। ब्रिनीहाट, दिल्ली एंड गुरुग्राम, ये 3 ऐसी लोकेशन है जहां पे एट प्रेजेंट PM 2.5 सबसे ज्यादा है। ब्रिनीहाट इज इन द स्टेट ऑफ असम, देन द दिल्ली एंड सबसे लास्ट में है गुरुग्राम। क्लियर। नेक्स्ट इज जो डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया दिस वीक न्यूज थी उसको कवर करेंगे। फर्स्ट वन इज उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट साइंड MOU विद गूगल क्लाउड फॉर UPONA। आपके लिए एक तो पोर्टल का नाम इंपॉर्टेंट है। ओके, यूपी गवर्नमेंट ने जो पोर्टल लॉन्च किया, इस पोर्टल की फुल फॉर्म क्या है, उत्तर प्रदेश ओपन नेटवर्क फॉर एग्रीकल्चर। किसके साथ किया है, गूगल क्लाउड के साथ। MOU की फुल फॉर्म क्या होती है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इस पोर्टल का मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा कि उत्तर प्रदेश में जो भी स्टेक होल्डर्स हैं रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, कोई भी फार्मर है या कोई कंज्यूमर है, कोई मंडी का ओनर है या मार्केट रिलेटेड एक्टिविटीज करने वाला पर्सन है, उन सबको एक पोर्टल पर लेकर आएँ कि हम उनके साथ 24/7 कनेक्टिविटी को मेंटेन कर पाएँ और एग्रीकल्चर के सेक्टर को थोड़ा डिजिटलाइज कर पाएँ। डन। नेक्स्ट इज तमिलनाडु ऑफर्स $1 million who deciphers the Indus Valley script. Who is the CM of Tamil Nadu? CM of Tamil Nadu is M.K. Stalin. उनके द्वारा ये ऐलान किया गया है कि अगर कोई हमारी टेरिटरी में आकर इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड स्क्रिप्ट को डिसाइफर करेगा, डिसाइफर मीन्स उसको समझाएगा, एक्सप्लेन करेगा, इंटरप्रेट करेगा, हम उसको इतनी अमाउंट ऑफ प्राइस मनी देंगे। इसके पीछे की एक पॉलिटिकल डायमेंशंस भी देखी जाती है। क्या है पॉलिटिकल डायमेंशंस? अगर किसी भी टेरिटरी पे कोई स्क्रिप्ट को डिसाइफर किया जाता है तो दे कैन क्लेम कि हाँ यहाँ पे एंशिएंट ट्रेंड्स देखे गए हैं। और तमिलनाडु इज प्राइमर इन द थ्योरी ऑफ द्राविडिस्तान। द्राविडिस्तान थ्योरी है कि जो भी इंडिया की टेरिटरी है वो साउथ इंडियन पीपल्स मीन्स द्राविडिस्तान लोगों से बिलोंग करती है। जो आर्यंस लोग हैं, आर्यंस मीन्स नॉर्थ इंडियन वाले मोस्टली पीपल्स, ये सब बाहर से आए हैं, इन्होंने आके हमारी टेरिटरी पे कब्जा किया है। अगर हमारी द्राविडिस्तान थ्योरी प्रूव हो जाती है तो हम इनको ऑटोमेटिकली बोल सकते हैं कि हमारी कंट्री है, यू शुड गो बैक। हम इस पर पूरा अपना क्लेम जगाना चाहते हैं। इसी चीज को आगे प्रमोट करने के लिए तमिलनाडु इज ऑफरिंग दिस अमाउंट ऑफ मनी। नेक्स्ट इज झारखंड हैज लॉन्च्ड मैया सम्मान योजना। यू शुड बी रिमेंबरिंग CM ऑफ झारखंड इज हेमंत सोरेन। उनके द्वारा ₹1000 पर मंथ वुमेन्स ऑफ झारखंड को दिया जाता है बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 10 to 50। नो मैटर कि आपका एलिजिबिलिटी, नो मैटर आपका मैरिड हो, अनमैरिड हो, डाइवोर्सी हो या आपका एजुकेशन लेवल क्या है, आपको 1000 पर मंथ दिया जाता है टू ऑल वुमेन्स रिसाइडिंग इन द झारखंड। नाउ इन्होंने अभी करंट अफेयर में किस वजह से फेमस था, इन्होंने ये अमाउंट 1000 से इंक्रीज कर दिया फ्रॉम 2500। डन। नेक्स्ट इज ओडिशा हैज लॉन्च्ड शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना। शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना से पहले हमें यह समझना चाहिए कि शहीद माधो सिंह कौन थे। ही इज अ पर्सनैलिटी रिलेटेड टू रिवोल्ट ऑफ 1857। रिवोल्ट ऑफ 1857 वी नो, जिसको बोला जाता है कि इंडिया फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है। उसी टाइम पे शहीद माधो सिंह जी उड़ीसा को रिप्रेजेंट करते हुए वहाँ की ट्राइबल कम्युनिटी, उनके फॉरेस्ट राइट को प्रोटेक्ट करते हैं और ब्रिटिशर्स से लड़ते हैं। उसी दौरान 31 दिसंबर 1857 को इनको फांसी की सजा सुनाई जाती है एंड देन ही वाज डिक्लेयर्ड अ शहीद। उसी पर्सनालिटी से रिलेटेड ये स्कीम लॉन्च गई है जिसके विद इन ST कम्युनिटी, ST मीन्स शेड्यूल्ड ट्राइब स्टूडेंट्स को वन टाइम पेमेंट दी जाएगी 5 लाख रुपीज़ बाय द गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा, जिसके विद इन अगर आपका बच्चा 9th क्लास और 11th क्लास का पास आउट है कि आगे अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करो। फॉर दिस यू शुड बी रिमेंबरिंग जिसकी फैमिली इनकम ₹2,50,000 से कम होएगी वही एलिजिबल होएगा इस वन टाइम पेमेंट के लिए। क्लियर। नेक्स्ट इज जो कंट्रीज दिस वीक न्यूज में थी उसको कवर करेंगे। फर्स्ट इज टिंगरी काउंटी ऑफ शिंगात्से तिब्बत। वहां पे क्या हुआ, एपिक सेंटर देखा गया किसका, 7.1 अर्थक्वेक का। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, नॉर्मली क्वेश्चन आएगा कि द टर्म टिंगरी काउंटी इज रिलेट्स टू व्हाट। ऑप्शंस में आ जाएगा कि ये कोई वाइल्ड लाइफ स्पीशी है, कोई प्लांट की टाइप है, कोई लोकेशन है या कोई मिनरल रिसोर्सेज है, तो इट इज ए लोकेशन का नेम है टिंगरी काउंटी। ओके, यहीं पे कवर करते हैं कि एपिक सेंटर और हाइपो सेंटर में क्या डिफरेंस होता है। अर्थक्वेक से रिलेटेड दो टर्म्स नॉर्मली हम स्टैटिक में पढ़ते हैं, एक होती है हाइपो सेंटर, एक एपिक सेंटर। एपिक सेंटर इज द एरिया जहाँ पे अर्थक्वेक का सबसे ज़्यादा इफेक्ट देखा जाता है। अदर साइड हाइपो सेंटर इज द एरिया जहाँ पे उसकी इमरजेंस होती है। क्लियर। नेक्स्ट इज वाइल्ड लाइफ इन कैलिफोर्निया लोकेट हुई है। इससे रिलेटेड हमने प्रीवियस वीक में भी देखा था। विंड्स का नाम क्या है, सेंटी आना विंड्स। सेंटी आना विंड्स की वजह से
वाइल्ड फायर्स हो रही है कहाँ पे, कैलिफोर्निया में। इसके जो भी सर्कमस्टांसेस है बहुत ज़्यादा इन लार्ज इफेक्ट लार्ज फ्रिक्वेंसी में देखे गए हैं। इसके लिए हमें इंपॉर्टेंट है तीनों फायर्स के नाम, पर्टिकुलर किस किस लोकेशन में ये फायर्स के नाम दिए गए हैं। दीज आर पैलिसेड्स फायर, ईटन फायर एंड हर्स्ट फायर। क्लियर? नेक्स्ट इज इंडोनेशिया हैज़ ज्वाइंड ब्रिक्स। फॉर दिस यू शुड बी रिमेंबरिंग ब्रिक्स। ब्रिक्स की फुल फॉर्म क्या है? ब्रिक्स की फुल फॉर्म इसकी कंट्रीज के नेम से ही है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी वजह से न्यूज़ में होती है, कोई नई समिट हुई या कोई नया मेंबर एडिशन हुआ, तो आपके लिए उस ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडिंग ईयर, इसका हेडक्वार्टर और मेंबर्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ओके, ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इट इज़ इन शंघाई, चाइना। ब्रिक्स के मेंबर्स कौन कौन से हैं? एक तो इसके नाम से क्लियर हो जाएगा, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, 5 ये हो गए। नेक्स्ट इंडोनेशिया 6, इसके अलावा है इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, यूएई एंड सऊदी अरेबिया। क्लियर? टोटल मेंबर्स ऑफ ब्रिक्स कितने हो गए? देयर आर टोटल 11 इन नंबर। रिसेंटली क्वेश्चन आएगा कि रिसेंटली इनमें से कौन सा भी मेंबर बना है? इंडोनेशिया हैज़ रिसेंटली ज्वाइन। डन। नेक्स्ट इज स्वीडन हैज़ ज्वाइंड नेटो। नेटो की फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशंस। नेटो ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव है कि मिलिट्री एरिना में एक दूसरी कंट्रीज को सपोर्ट करना, डिफेंस कैपेबिलिटीज को बढ़ाना। स्वीडन जो कि यूरोपियन कॉन्टिनेंट का एक पार्ट है, उसने रिसेंटली नेटो को ज्वाइन किया है। नेटो से रिलेटेड यू शुड बी रिमेंबरिंग कि इसका फाउंडेशन कहाँ पे हुई थी? वाशिंगटन, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ब्रुसेल इन बेल्जियम। सिमिलरली नेटो में एक मैंडेटरी कंडीशन होती है कि अगर आप हमारा मेंबर बनना चाहते हो तो आपको अपनी जीडीपी, दैट इज ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एक कंट्री की जो भी इनकम हो रही है उसका एटलीस्ट 2% हमें कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। हम उस चीज़ को कहाँ यूज़ करेंगे? एक दूसरी कंट्रीज़ की डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए। क्लियर? वी हैव कंप्लीटेड दिस वीक के जो भी मेजर करंट अफेयर्स थे। आई होप यू गॉट अंडरस्टैंड। थैंक यू।